हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अश्वनी मेरा क्लासेस के अंदर। आज जो हम अपडेट लेकर आए हैं, देखो सीयूटी से रिलेटेड है, क्योंकि सीयूटी की अगर बात की जाए जो एनडीए के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है, वहाँ पर उन्होंने जो चीफ है उन्होंने अपडेट किया है पीटीआई को कि भाई वो 2025 के अंदर जो है वो सीयूटी के एग्जाम के पैटर्न के अंदर कुछ चेंजेस या बदलाव लाना चाहते हैं, जिससे रिगार्डिंग उन्होंने गाइडलाइन दी है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जैसा आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर भी लगभग 283 यूनिवर्सिटीज़ में के एंट्रेंस के लिए देखो लगभग 13,47,820 स्टूडेंट्स ने देखो रजिस्ट्रेशन करवाया था। यानी काफ़ी बड़ा नंबर है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के अंदर एडमिशन के लिए एग्जाम देते हैं, तो इससे रिलेटेड अपडेट जो है वो हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर देखो क्या क्या चेंजेस जो है वो उन्होंने गाइडलाइंस दी, उस पर अगर हम बात करें तो 2024 में जो एग्जाम का पैटर्न था सीयूटी का, वो हाइब्रिड बोर्ड पर चलता था। हाइब्रिड बोर्ड का मतलब होता है कि पेपर और पेन भी आपको दिया जाता था और कंप्यूटर पे भी जो है वो क्वेश्चंस आपके साथ होते थे, तो आप पेन और पेपर का यूज करके जो थे वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो वो हाइब्रिड मोड से जो है ध्यान रखना वो किस पर आ गया, टोटली 100% कंप्यूटर बेस्ड ध्यान रखना मेथड पर आ चुका है। यानी आपका पेपर जो वो अब 100% जो ऑनलाइन होगा, हाइब्रिड मोड पर अब नहीं लिया जाएगा। फर्स्ट गाइडलाइन जो उन्होंने दी है। सेकंड नंबर पर जो बात की जाए कि जब आप लोग सीयूटी का एग्जाम देते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट जो हैं वो ऑप्ट करने पड़ते हैं। लैंग्वेज हो गया, या ट्वेल्थ क्लास में आपके जो सब्जेक्ट हैं उससे रिगार्डिंग जो हो गए, या जनरल टेस्ट अगर आपको देना है तो आपको सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। तो वहां पर जहां पर पहले 63 सब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल थे जो सब्जेक्ट डोमेन चूज करने के लिए, वो अब 63 से रिड्यूस होकर ध्यान रखना अब 37 सब्जेक्ट्स ही रह गए। वहां से आप इनको चूज कर सकते हैं। ड्रॉप की अगर बात की जाए, देखो 26 सब्जेक्ट जैसे अब ड्रॉप कर दिए हैं, रिड्यूस कर दिया है। तो अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में आएगा सर जो ड्रॉप सब्जेक्ट है, मान लो अगर हमें उसी में देना था पेपर तो हम क्या करेंगे। तो उस केस में आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है ध्यान रखना, जिसको अपन शॉर्ट में गैट, या फिर आप लोग जनरल टेस्ट भी दे सकते हैं, जीटी का एग्जाम दे सकते हैं। उसके स्कोर के बिहाफ पर जो है आपका ड्रॉप सब्जेक्ट जो है वो मेजर कर लिया जाएगा। तो घबराने की बात नहीं, आप जीटी या जनरल टेस्ट के थ्रू उस ड्रॉप सब्जेक्ट को जो फाइट कर सकते हैं। देखो जो डोमेन है वो 6 था, वो रिड्यूस होकर अब 5 हो गया है। जैसे पहले आप लोगों को चूज करना होता था आप कितने सब्जेक्ट में जो है पेपर देना चाहेंगे, तो आप 6 डोमेन चूज कर सकते थे या 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते थे जिनमें आप एग्जाम दे सकते हैं। अब वो 6 सब्जेक्ट जो है वो रिड्यूस होकर कितने हो चुके हैं, 5 सब्जेक्ट हो चुके हैं। और रीजन ये भी है इनको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, तो फिर थोड़ा लॉजिस्टिक प्रॉब्लम भी आता है इतने सारे पेपर को लगातार कंडक्ट कराना। क्योंकि आप देखिए कि लगभग 13.5 लाख स्टूडेंट, लगभग 13,50,000 स्टूडेंट जो है देखो अप्रोक्सीमेट एग्जाम दे रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना स्टूडेंट्स का मैनेजमेंट करना, लैब का ऑनलाइन कंडक्ट करवाना। और 2023-24 में अगर बात की जाए तो भी उन्होंने थोड़ा प्रॉब्लम फेस किया था, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, चाहे वो इंटरनेट से रिलेटेड हो या कंप्यूटर सिस्टम के हैंग होने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉजिस्टिकली थोड़ा इसको रिड्यूस किया कि 6 की जगह जो हम 5 सब्जेक्ट जो है आप ऑप्ट कर पाएंगे, उनमें वो पेपर जो है कंडक्ट करवाएंगे। एक पहले ये जरूर था कि सब्जेक्ट जो आप चूज करते थे तो वो आपके सब्जेक्ट वही होने चाहिए थे जो ट्वेल्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़े हैं। जैसे मान लो कॉमर्स में एक बच्चा है वो अकाउंट्स पढ़ता है, बीएसटी पढ़ता है, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स ऑप्ट करेगा, तो उन्हीं में से चूज करना पड़ता था। लेकिन अब वो किसी भी सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकता है। इसके लिए एंटी ने बोला है कि भाई हम कोई रिजिडिटी नहीं रखना चाहते हैं, मतलब हम स्टूडेंट्स को थोड़ा जो है वो फ्रीडम देना चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं कि वो अपनी चॉइस के हिसाब से जो वो सब्जेक्ट चूज कर सकें। ऐसा कोई रिजिडिटी हम नहीं चाहते हैं कि भैया जो ट्वेल्थ में पढ़ा उसी सब्जेक्ट में से आपको ऑप्ट करना पड़ेगा सब्जेक्ट। एग्जाम की देखो ड्यूरेशन जो थी वो 45 से 60 मिनट्स के बीच में रोटेट करती थी। वो रीजन ये भी है कि वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट भी, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी जो सब्जेक्ट में आते थे वहां पर चॉइसेस होती थी आपके पास, क्वेश्चन वेराई करते थे। लेकिन अब 45 टू 60 मिनट का जो एग्जाम ड्यूरेशन था उसको फिक्स कर दिया कि एग्जाम जब वो 60 मिनट का ही होगा आपके लिए। और पहले आपके पास क्या होता था कि ऑप्शनल क्वेश्चंस होते थे कि जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आपको 3 सेक्शन है, मान लो सेक्शन 1 जो हो गया आपका लैंग्वेज का है, जहाँ मान लो 50 क्वेश्चन आए और आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। या सेकंड जो डोमेन है आपका जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वहां पर 45 से मान लो 50 क्वेश्चन आते थे, जहाँ आप 35 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे। थर्ड जो डोमेन है आपका जैसे जनरल एप्टीट्यूड का है कि वहां पर आपके पास 60 क्वेश्चन आ रहे हैं और मान लो आप 50 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वहां पर चॉइसेस थी आपके पास
आपके पास ऑप्शन होते थे, जो क्वेश्चन नहीं आता था आप उसको छोड़ सकते थे, थोड़ा इजी था वहां पर। देखो कि कुछ क्वेश्चन या कुछ चैप्टर में छोड़ के भी जा सकता हूँ, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन ऑप्ट कर सकता हूँ जो मुझे आता है। जिस टॉपिक की मेरी प्रिपरेशन नहीं है मैं उसको लेफ्ट कर सकता हूँ। पर अब यहाँ पर सीधा सा एक ऑप्शनल क्वेश्चन अब रिमूव हो चुका है पैटर्न, ऑल क्वेश्चन जो है वो आपके लिए कंपलसरी होंगे। यानी इसका मतलब ये है कि अब आप लोगों को हर क्वेश्चन या हर टॉपिक की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जिससे आप जो दिल्ली यूनिवर्सिटी या जो भी आपके अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एंट्रेंस लेना चाहते हैं उसके लिए आप 100% जो है वो प्रिपरेशन करके जाएं। तो अभी ये गाइडलाइन देखो आई है, हो सकता है 2025 का जो सीयूटी का एग्जाम हो उसके अंदर ये सारी गाइडलाइन इम्प्लीमेंट हो जाए। और आप लोगों के लिए अच्छी खबर यही है कि अभी इसी वीक हम लोग जो है सीयूटी के प्रीवियस पेपर जितने भी हैं देखो उसका एक बुक हम फिजिकल फॉर्म में लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर 50 मॉक टेस्ट जो है वो आपको मिलेंगे। लगभग 18 के करीब आपको इकोनॉमिक्स, लगभग 14-15 पेपर जो आपको बिजनेस स्टडी के, और लगभग अकाउंटेंसी के लगभग 18 से 20, तो लगभग 50 जो पेपर है आपके स्लॉट वाइज जो हैं उनका पूरा कॉम्प्रहेंसिव जो है सॉल्यूशन आपको उस बुक के अंदर देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ जो है वो सीयूटी की जो बुक है ध्यान रखना वो भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है सीयूटी की प्रिपरेशन भी अब करवाने के लिए जा रहे हैं। तो हम भी आपका खैर इसमें साथ देंगे कि आप अच्छा कॉलेज लें, एडमिशन लें, ताकि फ्यूचर में आपको अच्छी कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज पर जो जॉब मिल सके या आप अपने ड्रीम कंप्लीट कर सकें। तो इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।